संधि किसे कहते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि क्या है? और सभी संधि का उसके प्रकार कितने होते हैं और उसके जो भी प्रकार होते हैं उसके नियम क्या क्या हैं, सभी हम पढ़ चुके हैं, राइट। आज हम जानेंगे इस क्लास में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कि अब जान तो गए सभी चीज़ों को, लेकिन अब संधि विच्छेद कैसे करते हैं, कौन संधि कहलाती है, आज हम इस क्लास में जानेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पूरी चैप्टर पढ़ तो लिए, पता ही चले कि हम कर भी नहीं पा रहे हैं एक भी सॉल्व। एक कहावत है, पूरी रामायण ख़त्म और पता ही नहीं कि सीता किसकी बेटी है। वो कहावत यहाँ अप्लाई नहीं होनी है। चलिए फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है, उसके आगे आपको लिखना है उसको क्या विग्रह किया हुआ है, सिर्फ आपको कौन सी संधि है वो लिखना है। जैसे देख लेते हैं, विद्या प्लस अभ्यास, अभ्यास इक्वल टू क्या हो जाएगी? विद्याभ्यास। मनः प्लस योग, मनोयोग। रमा प्लस ईश, रमेश। नमः प्लस ते, यहाँ नमः प्लस ते जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगी, क्या हो जाएगी? नमस्ते। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। अति प्लस आचार, अत्याचार। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। आज नियम नहीं बताऊंगी, इसलिए नियम पहले ही पढ़ चुके हैं हम। चर प्लस अचर, चराचर। वन प्लस उत्सव, वनोत्सव। जल प्लस उर्मी, जलो उर्मी। वाक प्लस ईश, वागीश। का ग हो जाएगा। वेद प्लस अंत, वेदांत। ने प्लस अन, नयन। महा प्लस औदार्य, महामौदार्य। पर दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। वहाँ हमने संधि विच्छेद विग्रह किया हुआ था, तो संधि विच्छेद लिखे, शब्द लिखे, क्या शब्द बना। और यहाँ आपको शब्द दिया गया है, उसको आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे परोपकार, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू पर प्लस उपकार। दिग्गज, ग का चेंज हो जाएगा, पहला दिक प्लस गज। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, ध्यान देना है, रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा है, तभी मैंने क्लास स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज हम बड़ी ई और किसमें बड़ी यू की मात्रा लगेगी, ध्यान से देखिए, पता चले हम सही लिख के तो आ गए, रवि प्लस इंद्र। अगर आप स्पेलिंग गलत लिख के आएंगे तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। मात्राज्ञा, तो मातृ प्लस आज्ञा। वीरांगना, वीर प्लस अंगना। यद्यपि, यदि प्लस अपि। भवन, भो प्लस अन। नायक, नय प्लस अक। सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि। बढ़ते हैं थर्ड, मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ कि ऐसे जो आते पूछे जाते हैं सर। संधि के सही रूप पर सही चिन्ह का प्रयोग लगाइए। क आपको दिया गया है, उसके बाद उसका विग्रह भी किया है, शब्द भी दिया है और विग्रह भी किया है, लेकिन ऑप्शन आपको 2 दिया है। आपको जो सही है उसके आगे सही चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे क सुक्ति है, तो आपको सु प्लस उक्ति, इधर भी सु प्लस उक्ति दिया है, लेकिन ध्यान क्या देना है, बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें बड़ी ऊ की, जिस शब्द में बड़ी ऊ की मात्रा हो वहाँ उसका आंसर छोटी ऊ की मात्रा में हो जाएगा। ये नहीं कि दोनों में तो लिखा है सु प्लस उक्ति, लेकिन आपको बड़ी ऊ और छोटी ऊ पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ बड़ी ऊ
की मात्रा है, इसलिए इसका आंसर छोटी ऊ वाला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ख अत्यधिक, तो अत्य प्लस धिक और दूसरा है अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक रॉन्ग है, इसका आंसर अति प्लस अधिक सही है और अत्य प्लस अधिक गलत है। ग नीरस, तो नीरस नी प्लस रस बिल्कुल नहीं, निह प्लस रस विसर्ग की मात्रा है, विसर्ग जिसमें है उसका है बड़ी ई, न में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, इसलिए विसर्ग वाली हो जाएगी। घ सूर्योदय, सूर्य प्लस दय गलत है, उसका आंसर हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। अड़ है सिंधुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी और सिंधु प्लस उर्मी दोनों में सेम वही है, लेकिन क्या है कौन सा, बड़ी ऊ और सिर्फ छोटी ऊ वाली है। अगर शब्द में बड़ी ऊ की मात्रा रहे तो उसका आंसर छोटी ऊ की मात्रा वाली हो जाएगी, यही आपको ध्यान देना है। च है रत्नाकर, तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन दिया हुआ है दोनों, रत्न प्लस आकर, रत्ना प्लस आकार, तो क्या हो जाएगी रत्न प्लस आकर, रत्नाकर। लास्ट है रजनीश, रजनी प्लस ईस, रज प्लस नीज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी रजनी प्लस ईस। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए तथा संधि भेद लिखिए। तथा संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसमें आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। क्या करना है आपको, संधि विच्छेद किया हुआ है उसके आगे शब्द बना के लिखना है और कौन सी संधि है वो भी लिखना है। जैसे तथा प्लस अपि, तथापि, तो कौन सी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। पढ़ चुके हैं, अगर आपको दीर्घ संधि सारे संधि का डेफिनेशन आ गया, समझ में आ गया, तो इधर आपको दिक्कत नहीं होगी। महा प्लस उदय, महोदय गुण संधि है। भो प्लस उक, भावुक अयादि संधि है। तत् प्लस लीन, तल्लीन, देखिए तत् प्लस लीन उसका शब्द बनेगा तल्लीन, व्यंजन संधि है। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ व्यंजन संधि है। सु प्लस उक्ति, सूक्ति दीर्घ संधि है। सु प्लस आगत, स्वागत यन संधि है। मनः प्लस वल, मनोबल विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि सबसे इजी है, जहाँ विसर्ग की मात्रा देखिएगा वहाँ विसर्ग संधि लिख लीजिएगा। और विसर्ग का शब्द चेंज होके किसमें परिवर्तित हो जाती है, एक बार नियम को जरूर पढ़ना होगा। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी गुण संधि है। नदी प्लस ईस, नदीस कौन सी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। तो ये 4 क्वेश्चन थे। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी है। सारे नियम को एक बार जान लीजिएगा तो बहुत आपको इजी होगी पढ़ने में और बनाने में भी। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। एनीवे कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।